Greetings and welcome to another video of the Hindu vocab series. So without wasting a single moment, because every second is important, let's just begin. तो देखिए, आज हम शुरुआत करेंगे इस इडियम से, पेव द वे. मुझे काफ़ी लोगों ने फेसबुक पे आज मैसेज किया कि प्लीज़ कवर दिस इडियम, और उसके अलावा यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में भी कुछ लोग कह रहे थे कि आपको ये इडियम कवर करना चाहिए. सो हियर इट इज़. देखिए, इसका मतलब होता है किसी चीज़ के लिए रास्ता तैयार करना. इतना तो खैर आपको ये जो है पढ़ के आपको थोड़ा बहुत इससे आइडिया हो गया होगा, मगर इसको आप यूज़ कैसे कर सकते हैं वो भी मैं यहाँ पे बताऊँगा आपको. देखिए, आप पहले ये समझ लीजिए, इसका बेसिक जो मीनिंग ये है, कुछ ऐसा करना जिससे पीछे की जो चीज़ें जो है वो आगे बढ़ सके, या फिर कुछ ऐसा ऑलरेडी हो चुका हो जिससे जो पीछे जो चीज़ें वेट कर रही हैं वो आगे बढ़ सके. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर द हिंदू में यूज़ कर रहे हैं, मैपिंग ऑफ द प्रोटीन्स फाउंड इन द डॉल्फिन जीनोम कुड पेव द वे फॉर फाइंडिंग अ न्यू वे टू ट्रीट सम कॉमन डिजीजेस दैट अफेक्ट ह्यूमंस. तो यहाँ पर कह रहे हैं कि कुछ डॉल्फिन के कुछ जीनोम में कुछ प्रोटीन है, अगर हम उसकी मैपिंग ढंग से कर ले तो काफ़ी सारी ह्यूमन डिजीज़ जो हैं उसका इलाज हमको मिल सकता है. एक रास्ता तैयार हो सकता है, डॉल्फिन के जीनोम से एक रास्ता तैयार हो सकता है उन डिजीज़ के क्योर का. यहाँ पे सेंटेंसेस में देखते हैं बहुत अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं. मुझे अजीब लगता है लोग ये ईडियम यूज़ करते नहीं है, जबकि ये ईडियम बहुत ज़्यादा यूज़ करना चाहिए लोगों को. यार इतना इसका हर जगह यूज़ कर सकते हो, ऑलमोस्ट सेंटेंस में आप यूज़ कर सकते हो इसको. डीमोनेटाइजेशन could pave the way for a cashless economy in India. Whether you agree with me or not, एक सेंटेंस है कि डीमोनेटाइजेशन की वजह से हम एक कैशलेस इकोनॉमी की तरफ बढ़ सकते हैं. यू कैन ऑल्सो से TPP, यहाँ पे ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप की बात कर रहा हूँ मैं. उसके अलावा आप ये भी कह सकते हो TPP एम टू पेव द वे फॉर अ मोर रोबस्ट इंटरनेशनल ट्रेड. अब ऑफ कोर्स TPP नल एंड वॉइड हो चुकी है, बट एक जब स्टार्टिंग में उसका कॉन्सेप्ट उभर के आया था तो लग रहा था कि वो एक रास्ता निकालेगी एक ज़्यादा रोबस्ट इंटरनेशनल ट्रेड के लिए. फाइनली यू कैन ऑल्सो से द डिमाइस ऑफ आवर कंपनीज बॉस पेव्ड द वे फॉर माई प्रमोशन. उनका देहांत हो गया तो उसकी वजह से ये पॉसिबल हो पाया कि मेरा प्रमोशन हो और इवेंचुअली मैं उनकी जगह लूँ. सो ये याद रखिएगा, पेव द वे. आप इस पर सेंटेंस भी बना सकते हैं. मैं तो आपको एनकरेज करूँगा, मेक अ सेंटेंस यूजिंग दिस ईडियम. मज़ा आएगा बहुत. आपके सामने क्रिएटिविटी अपनी बस वाइल्ड छोड़ दीजिए. मेक डिफरेंट सेंटेंसेस, आई चेक देम. अगला शब्द है परफिडी, नाउन है. देखिए, इसका मतलब होता है नमक हरामी. हिंदी में तो खैर नमक हरामी हो गया, इंग्लिश में आप ये भी कह सकते हो द क्वालिटी और स्टेट ऑफ बीइंग फेथलेस या डिसलॉयल. लॉयल का उल्टा डिसलॉयल. यहाँ पर कुछ सेंटेंसेज हैं, इससे पूरा क्लियर हो जाएगा. बाय द वे, ये वर्ड आज के हिंदू में नहीं था, परसों के न्यूज़पेपर में था, आई थिंक वहाँ से लिया. तो यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस हैं. बिकॉज माई वाइफ्स परफिडी हर्ट मी टेरिबली आई सर्व्ड हर विथ डिवोर्स पेपर्स. क्योंकि मेरी वाइफ की डिसलॉयल्टी और फेथलेसनेस ने मुझे बहुत ज़्यादा चोट पहुँचाई, आई सर्व्ड हर विथ डिवोर्स पेपर्स. यहाँ पर आप एग्जाम्पल दे सकते हैं परफिडी का. अब याद रखिएगा इसको यूज़ कैसे कर, ठीक है. सेंटेंसेस पे ध्यान दीजिएगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये एक तरीके से आपके सामने टेम्पलेट्स हैं, इन्हीं की कॉपी करके आप थोड़ा बहुत अलग सेंटेंसेस भी बना सकते हैं. सो आप ये भी कह सकते हो, बिकॉज माई बेस्ट फ्रेंड वॉज द वन हु अटैक्ड मी आई न्यू आई कुड नेवर फॉरगेट द पेरिफिडी ऑफ द इंसिडेंट. सीधी सी बात है, बेस्ट फ्रेंड ने अटैक किया, वो कभी भी जो पेरिफिडी थी उस इंसिडेंट की, एक डिसलॉयल्टी थी, फेथलेसनेस थी जो उस इंसिडेंट की, वो कभी भुला नहीं पाएगा. और फाइनली आप ये भी कह सकते हो, ही डिसाइडेड टू फॉरगिव हिज वाइफ्स. वेरी सिंपल सेंटेंस है. तो ये इसको यूज़ करने के तरीके हैं. एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, 110% आते हैं, पहले भी आ चुके हैं. तो मेक श्योर इसको आप कहीं पे लिख लीजिएगा. डिसलॉयल, फेथलेसनेस सब इसके सिनोनिम होंगे, और ऑफ कोर्स एंटोनिम होंगे इसके, बीइंग लॉयल, फेथफुल वगैरह सब इसके एंटोनिम हो गए. देखिए, अगला हमारे पास ईडियम है टर्न अ हेयर. टू टर्न अ हेयर कह सकते हैं आप. ये कुछ दिन पहले हमने आई थिंक MCQs की फॉर्म में डिस्कस किया था, बाद में मैंने आपको कहा था कि अलग से भी आपको समझाऊंगा. सो हियर इट इज़, टर्न अ हेयर. काफ़ी इंपॉर्टेंट ईडियम है, समझ लीजिएगा इसको. देखिए, इसका मतलब होता है आपके साथ अगर कुछ होता है और आप उस पर रिएक्ट नहीं करते, बिल्कुल शांत रहते हैं, तो आप कह सकते हैं कि यू डिड नॉट टर्न अ हेयर. यहाँ पर हम कह सकते हैं टू नॉट शो एनी इमोशन व्हेन यू आर
टोल्ड समथिंग बैड और व्हेन समथिंग बैड हैपन्स, बिल्कुल शांत रहना, खासकर जब कुछ बुरा होता है। तो सेंटेंसेस में देखते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये। आई वॉज एक्सपेक्टिंग माई टीचर टू बी फ्यूरियस आफ्टर द स्टूडेंट्स वेंट ऑन अ रैम्पेज बट शी डिडंट टर्न अ हेयर। रैम्पेज वर्ड हमने डिस्कस कर रखा है प्रीवियस वीडियोस में, प्रीवियस वीडियोस ज़रूर देखिएगा अगर आप एक नए व्यूअर हैं, आप एक यू कैन ईजिली फॉलो द रेस्ट ऑफ द सीरीज़। तो देखिए रैम्पेज पे जब गए सारे के सारे बच्चे, बिल्कुल कियोस सा मचा दिया, उसके बाद भी टीचर बिल्कुल शांत रही, जबकि सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो बहुत ही ज़्यादा फ्यूरियस हो जाएगी, बट शी डिड नॉट गिव एनी रिएक्शन। उसके अलावा आप ये भी कह सकते हो कि बॉस ने बहुत लताड़ लगाई, बफून बोल दिया सबके सामने, सारे ऑफिस के सामने, तब भी उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया। ही डिडेंट टर्न अ हेयर, बिल्कुल शांत रहा और चुपचाप जाकर अपनी डेस्क पर बैठ गया। तो याद रखिएगा, टर्न अ हेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट ईडियम है, एग्जामिनेशन में पहले आ चुका है, फिर से आ सकता है। कोई रिएक्शन ना देना, बिल्कुल शांत रहें। आगे देखिए, कंटेम्पलेशन बहुत ही सुंदर शब्द है, नाउन है, यहाँ पे एज ए नाउन यूज़ कर रहे हैं द हिंदू में। यहाँ पे कोहली जी बैठे हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया से अभी हार के आए हैं, तो ऊपर लिखा हुआ है रेस्ट एंड कंटेम्पलेशन। यहाँ पे कोहली जी एक पहाड़ के ऊपर बैठे हुए हैं, कुछ विचार कर रहे हैं, कुछ चिंतन कर रहे हैं। कुछ भी हो सकता है कि यार ऑस्ट्रेलिया को कैसे हरा सकते हैं हम, लाइफ में आगे क्या करूँ, अनुष्का, जो भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। तो कंटेम्पलेशन होता है कि चिंता करना, एक चिंता नहीं, डीप थॉट में जाना बहुत ही लंबे समय के लिए। इसको बहुत ही अलग अलग तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे एज ए नाउन यूज़ किया है, हम इसको एज ए वर्ब भी यूज़ कर सकते हैं। पहले देखिए, माई बेस्ट फ्रेंड सुसाइड कॉज मी टू कंटेम्पलेट। अब यहाँ पर देखो, एज ए वर्ब, एक क्रिया के रूप में हम यूज़ कर रहे हैं, कॉज मी टू कंटेम्पलेट। अब यहाँ पर कुछ और डालो, कॉज मी टू रन, कॉज मी टू क्राई, कॉज एक एक्टिविटी। तो यहाँ पर एक्टिविटी क्या है, कंटेम्पलेट ऑन माई ओन हैप्पीनेस। तो कई बार लाइफ में होता ही है कि अगर हम देखते हैं किसी और के साथ कुछ बहुत बुरा होता है, हमारे साथ कुछ बहुत बुरा होता है, हम एक बार को बैठ के सोचते हैं कि व्हाट इज़ हैप्पीनेस, एक थोड़ा आत्मचिंतन करते हैं थोड़ा बहुत। उसके अलावा आप ये भी कर सकते हो, यहाँ पर एज ए नाउन यूज़ कर रहे हैं हम। आफ्टर द बिटर लॉस टू ऑस्ट्रेलिया द इंडियन कैप्टन नीडेड सम कंटेम्पलेशन बिफोर मूविंग फॉरवर्ड। तो यहाँ पे इंडियन कैप्टन क्या कर रहे हैं, कंटेम्पलेशन कर रहे हैं, ताकि आगे का रास्ता वो तैयार कर सके। उसके अलावा आप ये भी कर सकते हो कि व्हेन दी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बाय द वे, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे सेंटेंस है, अलग तरीके से यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे हम, ठीक है। तो व्हेन द अकाउंटेंट वॉज आस्क्ड टू कंटेम्पलेट द करंट बजट, ये भी हो सकता है कि आपको एक टास्क दिया जाए, उस पर भी आपको कंटेम्पलेट करना हो। तो यहाँ पर वो उसको कहा गया कि यार देख इसको। तो अकाउंटेंट ने देखा बहुत, मतलब देखा कि यार क्या कर सकता हूँ मैं यहाँ पर। फिर उसने काफ़ी सारे तरीके ढूंढे जिससे वो कंपनी को पैसा बचाने में मदद कर सकता है। किसके बाद, चिंतन के बाद। तो बहुत सुंदर शब्द है, इस पर भी प्लीज़ सेंटेंस बनाइएगा। आई अर्ज यू, कंटेम्पलेशन काफ़ी बार एग्जामिनेशन में भी आ चुका है, और उसके अलावा वैसे भी कभी और जगह भी आप इसको देखेंगे, तो सेंटेंस बना के एक बार इसको पक्का कर लीजिए, अपना बना लीजिए इस शब्द को, एंड आई चेक इट। अगला शब्द है किंग पिन। ये मुझे स्पोर्ट्स सेक्शन से मिला है, यहाँ पर एक आर्टिकल है, उसका जो टाइटल है ये है, द किंग पिन ऑफ ऑजीज स्पिन टेल फॉर्मर इंडिया इंटरनेशनल एस श्रीराम। देखिए आपको ये तो अगर आप क्रिकेट फैन हो तो आपको ये पता ही होगा कि ऑस्ट्रेलिया ने इस बार इंडिया के टूर के लिए एक इंडियन स्पिनर कोच रखा है, इंडियन ओरिजिन का एक स्पिन कोच रखा है, तो उनका नाम है एस श्रीराम। तो कहा जा रहा है कि उन्होंने बहुत ही वैल्यूएबल टिप्स दी हैं ऑस्ट्रेलियन स्पिनर्स को, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट टेस्ट मैच जीत चुका है। तो ये यहाँ पर कह रहे हैं कि यहाँ पर ये एस श्रीराम जी जो हैं, ये ऑस्ट्रेलिया की जो स्पिन टेल है उसके किंग पिन है, जो सक्सेस मिली है उनके स्पिनर्स को, उसके किंग पिन है। किंग पिन होता है मुख्य बिंदु या मुख्य स्तंभ कह लीजिए। यहाँ पर इसको और अच्छे समझ पाएंगे हम यहाँ पे, अ पर्सन और अ थिंग दैट इज एसेंशियल टू द सक्सेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि एस श्रीराम वो इंसान है जो काफ़ी एसेंशियल है ऑस्ट्रेलिया के सक्सेस के लिए इंडिया में। देखिए किंग पिन जो शब्द है, वैसे आपने कभी बॉलिंग का जो स्पोर्ट है कभी खेला हो, मॉल्स वगैरह में काफ़ी होते हैं, आप एक भारी सी बॉल होती है, आपको पिन्स की तरफ फेंकने होते हैं और गिरना होता है पिन्स को। तो यहाँ पर देखिए जो मेन यहाँ पे जो बीच में सेंटर में जो पिन होता है, ये पिन्स कहते हैं बाय द वे,
बॉलिंग में जिन चीज़ को आप घेरने की कोशिश करते हैं उनको पिन कहते हैं। जो किंग पिन होता है वो मुख्य स्तंभ होता है, अगर आप उसको घेरते हो सारी की सारी पिन अपने आप गिर जाती है। तो वहाँ से ये वर्ड को लिया गया है, जन्म हुआ है शब्द का। और उसके अलावा आप यहाँ पे ये भी कह सकते हो सेंटेंस में, कपिल शर्मा इज़ द किंग पिन ऑफ इंडिया टेलीविजन इंडस्ट्री। मैं मानता नहीं हूँ, सेंटेंस बना रहा हूँ बस। उसके अलावा आप ये भी कह सकते हो विराट कोहली इज़ द किंग पिन ऑफ इंडियाज बैटिंग लाइनअप। सो किंग पिन ये भी एग्जामिनेशन में बहुत आ रखा है, काफ़ी बार आ रखा है, SSC बैंक वगैरह दोनों में आता है, तो याद रखना। अगला देखिए, एक बहुत ही बढ़िया शब्द है एप्ट। एक तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा आप इसको स्पोकन इंग्लिश, रिटन इंग्लिश और जगह भी इसको यूज़ कर सकते हैं। एक बार आप इसका जो अर्थ है वो समझ आए उसके बाद। पहली बात तो देखिए ये एक एडजेक्टिव है। दूसरी बात जो है इसका मीनिंग होता है कोई चीज़ अगर एप्रोप्रिएट हो या सूटेबल हो इन द सर्कमस्टांसेस, या बिल्कुल फिट हो रही हो, तो वो आप कहोगे एप्ट है। या फिर एक तो चलो ये मीनिंग काफ़ी फेमस है, काफ़ी जगह इसको यूज़ करते हैं, न्यूज़पेपर्स वगैरह में बहुत यूज़ करते हैं ये वर्ड। उसके अलावा एक और यूज़ भी है इस शब्द का, अगर कोई स्टूडेंट है या स्कॉलर है, बहुत ही ब्रिलियंट है, तो आप कह सकते हो कि दैट पर्सन इज़ एप्ट, क्विक टू लर्न, जल्दी सीख लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे द हिंदू में बहुत ही खूबसूरत ढंग से इसको यूज़ किया है। द कन्फ्यूजन्स एंड हाइज ऑफ दिस ईयर्स ऑस्कर सेरेमनी एप्टली रिफ्लेक्टेड द वर्ल्ड आउटसाइड। तो यहाँ पर क्या रहे हैं, देखिए पहली बात तो हुआ क्या, इस बार ऑस्कर की सेरेमनी है, द ऑस्कर्स की सेरेमनी में, कि वहाँ पर जो बेस्ट मूवी का अवार्ड देना था वो गलती से जिसको अनाउंस करना था मूवी का अवार्ड, उसने गलत मूवी का नाम ले लिया। जो वो बेस्ट मूवी का अवार्ड मिलना था मूनलाइट को, उसके मुंह से निकल गया ला ला लैंड, या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। तो पूरी ला ला लैंड की टीम ऊपर आ गई, स्टेज पर उनको ऑस्कर थमा दिए गए। उसके बाद बैक स्टेज की जो टेक्निकल डिपार्टमेंट की टीम है वो सामने आई, उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, जो बेस्ट मूवी का अवार्ड है वो मूनलाइट के लिए है, ला ला लैंड के लिए नहीं है। सो वो काफ़ी कन्फ्यूजन हुआ इससे। तो उन्होंने कहा कि ये जो कन्फ्यूजन था इस बार के ऑस्कर सेरेमनी का, ये काफ़ी हद तक रिफ्लेक्ट करता है बाहर की दुनिया का कन्फ्यूजन। बाहर की दुनिया में भी बहुत कन्फ्यूजन, आपको पता ही है। US में एक काफ़ी अनऑर्थोडॉक्स विचार वाले प्रेसिडेंट आए हैं। उसके अलावा मिडिल ईस्ट क्राइसिस में है, दुनिया भी वॉलेटाइल है, काफ़ी सारी चीज़ें हो रही हैं। तो काफ़ी हद तक जो कन्फ्यूजन था ऑस्कर था वो रिफ्लेक्ट करता है, वो छवि है बाहर की दुनिया की। बहुत ही खूबसूरत तरीका लिखने का। सेंटेंसेस में देखते हैं आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। यू कैन से आई लाफ्ड व्हेन आई सॉ पीपली लाइव बिकॉज द मूवी शोड एन एप्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ आवर कंट्रीज मीडिया। पीपली लाइव अगर किसी ने देखी हो तो मीडिया की बहुत अच्छे से उन्होंने उसका मजाक उड़ाया था। तो बहुत ही आप कह सकते हो एक एप्ट डिस्क्रिप्शन था हमारे कंट्री के मीडिया का। उसके अलावा आप ये भी कह सकते हो इफ़ प्रीति कैनॉट एप्टली एक्सप्लेन, एप्टली मतलब अप्रोप्रिएटली, ठीक है, इन अ फिटिंग वे, अगर एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि पैसा ट्रांसफ़र कैसे हो सकता है तो एक बैंक में वो नौकरी नहीं कर पाएगी। उसके अलावा आप ये भी कह सकते हो द रीसेंट कैटेगरी 5 हरिकेन could be aptly described as the worst natural disaster of the year। यहाँ पर भी suitably, appropriately हम उसको कह सकते हैं साल का सबसे ज़्यादा खतरनाक, सबसे ज़्यादा एक डिजास्टर्स चीज़ थी। उसके अलावा फाइनली ये जो था क्विक टू लर्न वाला मीनिंग, उससे रिलेटेड है ये सेंटेंस। एट स्कूल ही वॉज एन एप्ट स्कॉलर। स्कूल में बड़ा ही जल्दी सीखने वाला स्कॉलर था। ही कुड टॉक रेडिली इन संस्कृत एट 15। ठीक है, तो ये अलग अलग यूजेस हैं एप्ट के। अगर आप यूज़ करना चाहें सेंटेंस ज़रूर बनाइएगा। मैं कोशिश करूँगा जितने भी लोगों का सही कर सकूँ या रिव्यू कर सकूँ, कोशिश करूँगा उसकी। मगर आई अर्ज यू, इस वर्ड का सेंटेंस तो 110% बनाइएगा ही बनाइएगा, सुपर इंपॉर्टेंट वर्ड है। अगला देखिए शब्द है प्यूरिटेनिकल। इसका अर्थ होता है कि पहले तो द हिंदू में देखते हैं कि इसको यूज़ कैसे कर रहे हैं, फिर अच्छे समझा पाऊँगा आपको। द इस्लामिक स्टेट ISIS की बात करें यहाँ पे, द ISIS प्यूरिटेनिकल वन साइज फिट्स ऑल ब्रांड ऑफ इस्लाम। तो बेसिकली यहाँ पर कह रहे हैं कि इस ISIS का जो एक ब्रांड ऑफ इस्लाम है कि उनके हिसाब से जो होना चाहिए रिलीजन, कि सब लोग बहुत ही रूढ़िवादी सोच के हिसाब से जिएंगे, बहुत ही रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए आप पे, आप फ्रीली, जो जरा इंडिया में हम लोग रहते हैं कुछ ऐसा नहीं है कि कोई आपको कह सकता है कि ऐसे करना है वगैरह। कुछ जगहों में है मगर ज़्यादातर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ रोक टोक ज़्यादा हो आप पे। तो उसके विपरीत प्यूरिटेनिकल होता है, उस पर बहुत ज़्यादा आप पे
एक मॉरलिस्टिक आप पे रोक हो जाती है, खासकर इन टर्म्स ऑफ सेक्सुअल अर्जेस वगैरह, कि आपको अपनी सेक्सुअल अर्जेस कंट्रोल करनी है और ओवरऑल आपको कंट्रोल करना होगा अपने आप को। और अगर तालिबान का जो फॉर्म ऑफ रिलीजन है, जिस तरीके का रिलीजन वो प्रीच करते हैं, तो वहाँ पे कहते हैं पतंगे भी नहीं उड़ानी, म्यूज़िक से दूर रहना है, तो वो कहते हैं बिल्कुल कंट्रोल होना चाहिए अपने आप को। और प्लेजर किसी भी टाइप का है ना, वो गलत है। आपको किसी भी चीज़ से अगर मज़ा आ रहा है वो गलत है। तो ये एक प्यूरिटानिकल फॉर्म ऑफ थॉट हो गया कि जिसमें आप कहते हो कि बिल्कुल मॉरली आपको सही रहना है, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहे हैं आईसिस का भी जो प्यूरिटानिकल वन साइज फिट्स ऑल ब्रांड ऑफ इस्लाम है, वो इंडिया में लोग एक्सेप्ट करेंगे नहीं। बहुत ही अलग टाइप की सोच है हमारी रिलीजन को लेकर। सो उसके अलावा सेंटेंसेस हैं यहाँ पर, इससे अच्छे समझ में आ जाएगा। ही रिबेल्ड अगेंस्ट हिज प्यूरिटानिकल अपब्रिंगिंग। सीधी सी बात है, कोई भी अगर बच्चा होगा उसको प्यूरिटानिकल अपब्रिंगिंग से उसको बड़ा करोगे तो चांसेस है कि वो बड़ा होकर थोड़ा बहुत रिबेल करेगा, ठीक है। उसके अलावा ये भी आप कह सकते हो सम ऑफ द स्टेट लॉज कंसर्निंग सेक्सुअल बिहेवियर आर वेस्टेजेस। ये आपको याद होना चाहिए, हमने डिस्कस किया था, अंश कह लीजिए, ठीक है। वेस्टेजेस ऑफ अ मोर प्यूरिटानिकल टाइम। तो जब देखिए, अब ये तो सबको पता है कि जो अतीत का ज़माना था वो काफ़ी प्यूरिटानिकल था। अगर हम उसको आज के ज़माने से कंपेयर करें, आज के ज़माने में हमारे पास बहुत सारी आज़ादी है, बहुत सारी फ्रीडम है, तो पुराना ज़माना, अतीत का ज़माना वैसा नहीं था। तो यहाँ पे कहने हैं कि कुछ जो स्टेट लॉज हैं कंसर्निंग सेक्सुअल बिहेवियर, वो काफ़ी हद तक ऐसे लगता है अंश हैं एक पुराने से प्यूरिटानिकल समय के। सो ये इसको यूज़ करने का तरीका याद रखिएगा, ठीक है। इसका मतलब ये आ सकता है एग्ज़ाम में। देखिए अगला शब्द है प्रोट्रूडिंग। प्रोट्रूडिंग ये एक एडजेक्टिव है, यहाँ पे द हिंदू में यूज़ कर रहे हैं। रिपोर्ट सॉट ऑन व्हीकल्स कैरिंग प्रोट्रूडिंग ऑब्जेक्ट्स। प्रोट्रूडिंग होता है कुछ जरा किसी चीज़ से कुछ बाहर निकल रही हो, ठीक है, कोई चीज़। सेंटेंसेस मेरे खैर बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा आपको, वैसे इंग्लिश में समझ लीजिए इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है। टू स्टिक आउट फ्रॉम और थ्रू समथिंग, किसी चीज़ से कुछ बाहर निकल रहा हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सेंटेंस है द ब्लो मेड द मैन्स टीथ प्रोट्रूड फ्रॉम हिज माउथ। तो यहाँ पे देख सकते हैं मुक्का मारा, इसका जो दांत है यहाँ पे, सॉरी अगर थोड़ा ज़रा ग्राफिक हो, तो वो क्या कर रहा है, प्रोट्रूड कर रहा है, निकल रहा है उसके मुंह से, ठीक है, और जबड़े से एक्चुअली। और उसके अलावा सेकंड सेंटेंस है व्हेन द कैट इज़ रेडी टू अटैक इट्स क्लॉज विल प्रोट्रूड फ्रॉम इट्स पॉन्स। आपने देखा होगा कि जो कैट होती है उसके पॉज जो होते हैं उसमें से वैसे देखोगे वो कुछ क्लॉज होते नहीं है, मगर जब वो अटैक करने को तैयार होती है तो वो क्लॉज उसके बाहर आ जाते हैं। तो क्या करते हैं, वो प्रोट्रूड करते हैं। उसके अलावा आप ये भी कह सकते हो ही वॉज अ फैट गाय, किसी का डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं हम, ही वॉज अ फैट गाय विद अ प्रोट्रूडिंग बॉटम लिप। कभी बार होता है बहुत मोटे लोग होते हैं, उनका जो बॉटम लिप होता है इतना मोटा सा होता है, बाहर निकल रहा होता है अलग से। सो क्या कर रहा होता है, वो प्रोट्रूड कर रहा होता है। सो दिस इज प्रोट्रूड, कुछ बाहर निकल रहा हो कहीं से। अगला शब्द है कॉन्क्रिटाइज। देखिए इसका अर्थ होता है किसी चीज़ को एक डेफिनेट फॉर्म देना या उसको एक शेप देना। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे पाकिस्तान के ऊपर एक एडिटोरियल था आज, उसमें बता रहे हैं कि पाकिस्तान काफ़ी हद तक राइज़ कर रहा है इकोनॉमिकली, और पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग अर्बन एरियाज़ में रहते हैं ना कि रूरल एरियाज़ में। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि हालांकि माना जाता है कि प्रिडोमिनेंटली अर्बन एरियाज़ में रहते हैं रादर दैन रूरल एरिया, मगर ऐसी कैटेगरीज को कि क्या अर्बन है क्या रूरल है, क्योंकि काफ़ी बार उनका अर्बन हमारे रूरल से ख़राब होता है, तो वहाँ ऐसी चीज़ को आप कॉन्क्रेटाइज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, उसको एक डेफिनेट फॉर्म देना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो सेंटेंस में आप ये भी यूज़ कर सकते हो द आइडिया कुडंट कॉन्क्रेटाइज इन हर माइंड एट दैट टाइम। वो एक उसकी फॉर्म नहीं बना पाई कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो याद रखिएगा कॉन्क्रेटाइज। एंड फाइनली द टास्क ऑफ द डे, आपको सेंटेंसेस बनाने हैं। ये एक तो ईडियम है, ठीक है, टर्न अ हेयर अच्छे से हमने डिस्कस कर लिया इन डेप्थ। उसके अलावा कंटेम्पलेशन या फिर कंटेम्पलेट, दोनों पे जैसे आपका मन करे सेंटेंस बनाइएगा, ज़रूर बनाइएगा। फाइनली एप्ट पे तो 110% बनाइएगा ही बनाइएगा, और किसी पे बनाओ ना बनाओ, एप्ट पे सेंटेंस बनाना, एक बार इस शब्द को बस अपना बना लो, बहुत साथ देगा। So thank you for watching this video. I'll see you tomorrow. Make sure to hit the like button and subscribe to our channel if you already haven't.